यो भाई लोग, वेलकम बैक टू मिस्टर राव ने एक्सप्लेन। आज हम इन्फिनिटी कास्टल आर्क के डीमन स्लेयर चैप्टर 141 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि शिनोबु कोचो और दोमा आमने सामने आ चुके थे, तो इसी बात को नोट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत एक पास्ट सीन से होती है, जब कनाए कोचो की डेथ हुई थी। कनाए शिनोबु की गोद में होती है और वो शिनोबु से कहती है, शिनोबु, डीमन स्लेयर कॉर्प्स छोड़ दो। मुझे पता है तुम बहुत कोशिश कर रही हो, तुमने सच में बहुत मेहनत की है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो और एक नॉर्मल लड़की की तरह जियो। जब तक तुम बूढ़ी नहीं हो जाती तब तक शांति से जिंदगी जियो। तुमने अब तक जितना किया वो काफी है। ये सुनकर शिनोबु रोते हुए कहती है, नहीं, मैं तब तक हार नहीं मानूंगी जब तक मैं तुम्हारा रिवेंज नहीं ले लेती। इसलिए बताओ वो कौन था जिसने तुम्हारी ये हालत की। शिनोबु आगे कहती है, इस बोझ के साथ मैं कभी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाऊंगी, इसलिए मुझे बताओ। काने अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, वो डीमन ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर पर बहुत सारा खून डाला गया हो। फिर हम रियल टाइम में वापस आते हैं, जहाँ डोमा शिनोबु से कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम डोमा है। शिनोबु मन में सोचती है, ये डीमन हंस कैसे सकता है और मुझसे इतनी प्यार से बात क्यों कर रहा है। तभी एक लड़की जो पास में अधमरी हालत में पड़ी होती है, वो हेल्प हेल्प बोलते हुए उठती है और शिनोबु से कहती है, प्लीज मुझे बचाओ। इस पर डोमा उस लड़की से कहता है, चुप रहो, दिख नहीं रहा मैं बात कर रहा हूँ। तभी शिनोबु बहुत तेजी से उस लड़की को उठाकर दूर ले जाती है और पूछती है, क्या तुम ठीक हो। लेकिन वो लड़की डर से कांप रही होती है और कोई जवाब नहीं देती। तभी डोमा कहता है, क्या बात है, तुम तो काफी तेज निकली, क्या तुम एक हशीरा हो। और अचानक डोमा उस लड़की पर इतने सारे स्लैश मार देता है कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर डोमा कहता है, उसकी चिंता मत करो, उसे वहीं छोड़ दो, मैं बाद में उसे निपटा दूंगा। मतलब साफ है, वो उसे बाद में खा जाएगा। डोमा का फिलॉसफी। अब डोमा अपना वेपन निकालता है। शिनोबु उसे देखती है और उसे कानाए की बात याद आती है। कानाए ने बताया था वो डीमन एक तेज धार वाले पंखे फैन का इस्तेमाल करता है। तभी डोमा कहता है, मैं इटर्नल फेथ का फाउंडर हूँ, मेरा काम लोगों को खुश रखना है। जब मैं लोगों को पूरी तरह खा जाता हूँ तब वो मेरे अंदर समा जाते हैं, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा कि वो किसी और से मदद मांगे, इसलिए मैंने उसकी मदद की। दूसरी तरफ शिनोबु सोचती है, यही वो डीमन है जिसने मेरी बड़ी बहन को मारा था। डोमा आगे कहता है, देखो अब ना उसे दर्द हो रहा है ना डर, इंसान हमेशा मरने से डरते हैं, इसलिए मैं उन्हें खा लेता हूँ ताकि वो हमेशा मेरे अंदर रहें। फिर डोमा कहता है, मैं इंसानों की फीलिंग्स समझता हूँ, इसलिए मेरे दिल से आवाज आती है, उन्हें बचाओ, उन्हें दर्द से मुक्त करो। शिनोबु का गुस्सा ये सुनकर शिनोबु गुस्से में कहती है, तुम पागल हो, तुम्हें देखकर ही मुझे उल्टी आ रही है। डोमा हंसते हुए कहता है, हम पहली बार मिल रहे हैं और तुम मुझसे इतनी नफरत कर रही हो, लगता है तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है, तुम मुझे बता सकती हो। शिनोबु गुस्से में चिल्लाती है, बुरा, तूने ही मेरी बहन को मारा है, क्या तुझे ये हॉरी कोट याद है। डोमा थोड़ा सोच कर कहता है, अच्छा, वो लड़की जो फ्लावर ब्रीदिंग इस्तेमाल करती थी, मुझे याद है, वो बहुत प्यारी और दयालु थी, लेकिन सूरज निकलने की वजह से मैं उसे खा नहीं पाया। मैं सच में उसे खाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो बात पूरी करे, शिनोबु का हमला। शिनोबु अचानक उसकी आंख में तलवार घुसा देती है और इस्तेमाल करती है इंसेक्ट ब्रीदिंग, डांस ऑफ द बी स्टिंग। वो उसे पीछे धकेलते हुए तलवार को उसकी आंख के आर पार कर देती है। डोमा सोचता है, कमाल की ताकत है, मैं इसकी तलवार को अपने हाथों से रोक ही नहीं पाया। तभी डोमा इस्तेमाल करता है ब्लड डीमन आर्ट, फ्रोजन लॉर्ड्स। शिनोबु उससे बच जाती है, लेकिन कहती है, यहाँ की हवा बहुत ठंडी हो गई है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे लंग्स फट जाएंगे। डोमा कहता है, तुम काफी तेज हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, इन छोटे मोटे हमलों से तुम मुझे नहीं मार सकती। तुम्हें पता होना चाहिए कि डीमन को मारने के लिए उसका सिर काटना पड़ता है। शिनोबु कहती है, मुझे पता है, इन हमलों से डीमंस को नुकसान नहीं होता, लेकिन मेरी तलवार में जहर था। तभी डोमा को अपनी बॉडी में कुछ अजीब महसूस होता है। शिनोबु मन में सोचती है, थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा कि अपर मून डीमंस पर इस जहर का असर होता है या नहीं। और अचानक डोमा पर पॉइजन का असर होने लगता है, वो खून की उल्टियां करने लगता है। डोमा कहता है, ये जहर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये माउंट नटागुमो वाले पॉइजन से भी ज्यादा पावरफुल है। फिर वो कहता है, मैं समझ गया, तुम एक स्पेशल स्वॉर्ड इस्तेमाल करती हो, तुम्हारा बनाया हुआ पॉइजन हर डीमन पर अलग असर करता है। डोमा अपने खून को रोकने की कोशिश करते हुए हंसता है और कहता है, तुम्हारा पॉइजन आराम से किसी डीमन को मार सकता है, लेकिन माफ करना, ये मेरे लिए काफी नहीं है। फिर वो कहता है, मैंने नोटिस किया है, जब भी तुम अपनी तलवार म्यान में डालती हो, हर बार अलग आवाज आती है, शायद उसी से तुम अपना पॉइजन बदलती हो। डोमा मुस्कुराते हुए कहता है, काफी मजेदार होगा अगर मेरी बॉडी तुम्हारे पॉइजन को अपना ले, बताओ अगला पॉइजन कौन सा इस्तेमाल करने वाली हो। शिनोबु जवाब देती है, अच्छा आइडिया है, मैं भी इसी के बारे में सोच रही थी। और चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। अगले चैप्टर में हम शिनोबु वर्सेस डोमा की प्रॉपर फाइट देखने वाले हैं, तो चैनल के साथ बने रहना और बताना वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।